कलाकार जब आते हैं तब तो 10 लाख लोग चले जाते हैं, तो क्या 10 लाख वोटर होते हैं क्या? तो भाजपा के पाप का घड़ा जो भरा हुआ है और पाप का घड़ा इतना भारी हो गया है तो उसका बोझ अब लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं चल सकते हैं। पवन सिंह को मदद करें आप? देखिए, हमारी शुभकामना है, मेरी शुभकामना है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पे वो जो मदद का जो भी बातें थी वो व्यक्तिगत तौर पे, हम भी व्यक्तिगत तौर पे जब आएगा समय तो कर देंगे। ये पॉलिटिकल दौर है, वो पॉलिटिकली हमारा मदद नहीं किए थे, वो व्यक्तिगत मदद किए थे। फिर भी हम बोल तो रहे हैं ना, हम बोल तो रहे हैं क्या उन्होंने किया है। तो पॉलिटिक्स में एक विचारधारा पे बात होती है। विचारधारा जो है, उन्होंने सबसे पहले बीजेपी को घुटना पे ला करके हम लोगों को थोड़ा सा खुश किया उन्होंने, क्योंकि बीजेपी एक सामंती पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, अत्याचारी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, लोकतंत्र विरोधी पार्टी है, और बीजेपी को घुटनों पे खड़ा कर दिया पवन सिंह। ये हमको बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पवन सिंह जीतेंगे कि नहीं काराकाट से? क्योंकि वहां पे देखिएगा ना, अभी खाली पवन सिंह के वहां पे डिमांड हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को समाज में बुला करके आप बताते हैं लोग कि अब वोट आपको नहीं देंगे, अब क्योंकि इधर से जाते हैं आप यहाँ पे देखने के लिए, जनता को बीच में कभी आए भी नहीं है जीतने के बाद। तो क्या कहेंगे सारे मैटर को? देखिए, जनता भगवान होती है और लोकतंत्र में मालिक जनता ही है। जो भाजपा वाले लोग सत्ता पाने के बाद अपने आप को राजा समझ बैठते हैं, इस चुनाव में उनको समझ में आता है कि राजा जनता है, मालिक जनता है, न कि भाजपा वाले हैं। तो ये जो अभी भाजपा समर्थित जो कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो हुआ, तो भाजपा के पाप का घड़ा जो भरा हुआ है और पाप का घड़ा इतना भारी हो गया है तो उसका बोझ अब लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं चल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी अभी के डेट में पवन सिंह जी के आ जाने के बाद, चुनावी रेस में पवन सिंह जी के आ जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी हवाई हो गए, उड़िया गए हैं, अंदर नहीं उड़िया गए। वो कुछ विकास नहीं, वहां का जनता बता रही कि कुछ आज तक विकास नहीं। वही हम करें। अभी वहां पे 2 लोग हैं, एक धरातल पे राजाराम महतो जी हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, बहुत ही अच्छे सामाजिक प्रत्याशी हैं। उन्होंने करीब करीब पिछले 6 महीना 1 साल में हर घर, काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हर घर का उन्होंने दौरा किया है। तो उनका अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो उनका दबदबा सबसे भारी है। तो कैसे पवन सिंह के वहां पे लोग बता रहे हैं कि पवन सिंह ही चाहिए हमको, पवन सिंह पे विश्वास है। हालांकि नेता सारे मैदान में है भैया, तो वहां पे तो जाना चाहिए ना, जनता के बीच में पवन सिंह को तो रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए। वहां पे ये हमको बड़ा तकलीफ भी हुआ था, हमने बोला भी था। ये अपने जब टीम भेजे थे 23 तारीख को ये खुद पहुंचने वाले हैं। ये कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले अपना टीम भेजे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उसमें चश्मा पार्टी लोग आए थे, हमने गुस्सा भी हुआ था कि चश्मा से थोड़ा होता है। इन लोगों को मैं रियली बता दूं आपको, इन लोगों को ये अब तक जो पहले फेज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए, उनको पता ही नहीं था कि ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है या फिल्मी दुनिया वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो उसके बाद 23 तारीख को सुनने में आ रहा है कि पवन जी वहां पे जाएंगे, तो वहां पे जाएं और जा करके सबसे जो बड़ी बात है संजय बाबू, कि लोगों के दिल में इनको जगह बनाना पड़ेगा। एक कलाकार के तौर पे तो लोगों के दिल में ये परमानेंट फिक्स हो गया है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पे पवन सिंह एक बार नहीं बजते होंगे, कोई ऐसा मोबाइल नहीं होगा जो जहां पे पवन सिंह एक बार नहीं बजते होंगे। लेकिन वो एक कलाकार के तौर पे बजते हैं, एक नेता के तौर पे इनको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि एक कलाकार के तौर पे वो अलग दुनिया है। कलाकार जब आते हैं तब तो 10 लाख लोग चले जाते हैं, तो क्या 10 लाख वोटर होते हैं क्या? 10 लाख लोग वोट देते हैं क्या? तो वही चीज है, आपको एक नेता के तौर पे अपने आप को प्रूव करना होगा। कलाकार के तौर पे आप बाउंसर लेके चलते हैं, कोई हम में टच ना करे, होता है ना, सुरक्षित का भाव आता है। लेकिन जनता के तौर पे और जनता के प्रतिनिधि के तौर पे अब आप आए हैं मैदान में
और जब अब आप चाहते हैं कि जनता हमको सपोर्ट करे, तो आपको पप्पू यादव की तरह जनता में रम जाना पड़ेगा। जो पप्पू यादव जो सुबह का खाना भी जनता के झोपड़ी में, दोपहर का खाना भी जनता के झोपड़ी में, तो वो आपको रमना पड़ेगा। अनाउंसर बाउंसर सब साइड करना पड़ेगा आपको। अपना अनाउंसर, अपना बाउंसर अपने पब्लिक को ही समझना पड़ेगा। अपना मालिक, अपना राजा, अपना माँ बाप भाई बहन सब पब्लिक में ही आपको देखना पड़ेगा। अपना परिवार पब्लिक में ही देखना पड़ेगा, और तब जाकर के पब्लिक के दिल में आपको थोड़ी सी जगह मिल सकती है। तो धरातल पे आप नहीं कहीं जाते हैं तो कैसे आपको पता क्या करना है? वही बात हम कह रहे हैं कि वो तमाम जो बातें हैं, उन तमाम बातों पे इनको ध्यान रखना होगा। और एक चीज जो सबसे जो हमको अच्छा लगा क्या ना, कि काराकाट इन्होंने चुना लोकसभा क्षेत्र, ये अच्छा लगा, क्योंकि काराकाट में कुशवाहा समाज का वोट जो है वो बटेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुशवाहा समाज से राजाराम महतो जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और एक दो और इंडिपेंडेंट वहां पे कैंडिडेट आएंगे, तो कुशवाहा समाज का वोट बटेगा। मुस्लिम समाज के वोट में भी थोड़ी सी सेंधमारी ओवैसी जी करेंगे, क्योंकि AIMIM से एक कैंडिडेट आ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जो राजपूत समाज के लोग हैं वो पवन सिंह को वोट करेंगे, भूमिहार समाज के लोग हैं पवन सिंह को वोट करेंगे। कुल मिलाकर के पवन सिंह जी के पास करीब करीब 2 से सवा 2 लाख वोट है अभी है। और फाइटिंग टोटल तक पहुंचने के लिए आपको 3.5 लाख वोट की जरूरत है। 3.5 लाख वोट अगर आपके पास होगा तब आप फाइटिंग में रहेंगे। तो वहां पे क्या है कि इनके पास अभी 1.5 लाख के आसपास वोट की कमी है, जो इनको बहुत तेजी से बनाना होगा। पिछले साल भर से बना रहे राजाराम महतो जी। राजाराम महतो जी को हर बच्चा वहां पहचान गया है एक नेता के तौर पे, और इनको लोग बच्चा पहचानता है एक कलाकार के तौर पे। आपको एक नेता के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए राजाराम महतो जी 100 के स्पीड से चल रहे हैं, तो आपको 300 के स्पीड से चलना होगा। और उसमें भी अभी बोले तो अभी मैदान में उतरना होगा आपको। ये ट्वीट से काम नहीं चलेगा, दिन रात एक करना होगा आपको। और 300 के स्पीड से गाड़ी चलाना होगा, उसमें भी बैलेंस में चलाना होगा। कहने का मतलब कि जुबान पे लगाम होनी चाहिए, आपके व्यवहार में वो मधुरता होनी चाहिए, वो तमाम चीज। क्योंकि आपके टीम के लोग पहले ही आपको बहुत विवादों के घेरे में रखे हैं। पवन सिंह जी को थोड़ा सा विवाद के घेरे में रखा गया है, तो उसका असर तो पड़ेगा। तो असर पड़ेगा तो वो तमाम ऐसे बात होंगे जो आपसे सवाल पूछवाएंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भैया कि नचनिया बजनिया क्या जीतेगा। नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। नचनिया बजनिया तो मनोज तिवारी थे, रवि किशन थे, दिनेश लाल यादव थे, तो वो लोग नहीं जीते। तरह तरह के सवाल समझिए। नहीं, ये बातें जो लोग भी बोलते हैं, मैं यही मानूंगा कि उनकी अभी बौद्धिक विकास नहीं हुई होगी, तबे कलाकार को नचनिया बजनिया कह करके संबोधित करते हैं। वरना नचनिया बजनिया क्या नहीं कर सकते हैं। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए, वो भी तो एक कॉमेडियन ही थे। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे दिनेश लाल, रवि किशन, सारे नेता तो बन गए। आपके जया बच्चन जी को देख लीजिए, हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, बहुत सारा ऐसे इतिहास है। तो अभी देखिए ना, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बन गए थे इमरान खान साहब। अच्छा भैया, एक बात और चर्चा चल रही कि आरा से अपने क्यों नहीं लड़े? आरा तो घर है उनका, आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े? देखिए, निर्दलीय जब लड़ना तो आरे से लड़ जाए। देखिए, जहां तक हमारा मानना है कि आरा और काराकाट, तो आरा में RK सिंह जी इनसे बहुत भारी हैं जमीनी स्तर पे। तो आरा नहीं लड़े, ये इनका डिसीजन बढ़िया था। ये डिसीजन जो भी इनको सलाह दिया हो, लेकिन ये डिसीजन बढ़िया था कि इन्होंने आरा का चुनाव नहीं किया, ये काराकाट गए। क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे एक तो कि कोई राजपूत कैंडिडेट नहीं थे, राजपूत समाज का जो वोट होगा इनको बिल्कुल पूरा का पूरा मिल जाएगा। 10-20 हजार वोट कटना इधर उधर तो हर पार्टी का होता है और हर जाति का होता है। तो लेकिन एक जो मेन जो वोट है वो इनको मिल जाएगा वहां से। अब उसके बाद क्या है कि भूमिहार समाज का वोट मिल जाएगा, क्योंकि भूमिहार समाज के भी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसका फायदा इनको होगा। और
ये दूसरे नंबर पे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को बाहर कर दिए स्टेडियम से, दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन अभी भी राजा राम महतो जी इनसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, प्रचार करने जाएंगे कि नहीं पवन सिंह का, अगर आता है उधर से खबर? देखिए, खबर आने से नहीं होगा ना। संतोष रेणु यादव को बनाया किसने? आज संतोष रेणु यादव को दो लोग जानते हैं, तो किनका देन है? किसी नेता का, किसी पार्टी का नहीं, हमारे समाज का। तो हमारे समाज के लोग जब हमको बोल देंगे, तो जहां बोलेंगे समाज के लोग, आग में बोलेंगे तो आग में खड़ी रहेंगे, पानी में बोलेंगे पानी में खड़ी रहेंगे। तो समाज के लोग का दिल वो जीते। पवन सिंह जी अगर हमारे समाज के लोगों का दिल जीत करके हमारे समाज के लोगों से अगर हमें आदेश करवा देंगे, तो समाज के लिए हम कहीं भी खड़े रहेंगे।